विस्मृति के इस महासागर में जहां समय की लहरें हर सभ्यता को मिटा देने के लिए तत्पर हैं, वहां एक प्रश्न शेष रह जाता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके भीतर एक निरंतर कोलाहल बना रहता है? एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई शस्त्र नहीं चलते, कोई रक्त नहीं बहता, फिर भी आप प्रतिदिन लहूलुहान होकर लौटते हैं। आज का मनुष्य एक विचित्र विरोधाभास में जी रहा है। हमारे पास देखने के लिए कृत्रिम प्रकाश की चकाचौंध तो है, परंतु हमारी अंतर्दृष्टि उस घने कोहरे में खो गई है जिसे हम आधुनिकता कहते हैं। हम सब एक ऐसे सिंहासन पर आसीन हैं जो अहंकार की नींव पर टिका है, और हमारी स्थिति उस अंधे राजा जैसी है जो अपने ही विनाश की सूचना मांग रहा है। सोचिए, वो कौन सी रिक्तता है जिसे आप निरंतर भरने का प्रयास कर रहे हैं? वो कौन सा भय है जो आपको सोने नहीं देता? हम सफलता की अंधी दौड़ में इतने आगे निकल आए हैं कि हमने पीछे मुड़कर ये देखना छोड़ दिया है कि हम वास्तव में किसके लिए लड़ रहे हैं। क्या ये युद्ध स्वयं के विरुद्ध है, या ये उस छवि के विरुद्ध है जो समाज ने हमारे लिए गढ़ी है? हमारा अस्तित्व आज एक धूल भरे कुरुक्षेत्र के समान हो गया है, जहां न्याय और अन्याय के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई है, जहां हमारे अपने ही विचार हमारे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं। इस महागाथा का आरंभ एक महल के भीतर होता है, जहां एक अंधा व्यक्ति ये जानना चाहता है कि बाहर क्या हो रहा है, पर विडंबना देखिए, वो ये नहीं जानता कि जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा है वो उसके अपने ही मन की विकृतियों का प्रतिबिंब मात्र है। यहां से उस संवाद की उत्पत्ति होती है जिसने काल के चक्र को भी कुछ क्षणों के लिए रोक दिया था। धृतराष्ट्र का प्रश्न, जो गीता का प्रथम श्लोक है, वास्तव में संपूर्ण मानवता की दुविधा का बीज है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजयः। इसका शाब्दिक अर्थ अत्यंत सरल प्रतीत होता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? परंतु इस सरलता के पीछे रहस्यों का एक हिमालय खड़ा है। धृतराष्ट्र का एक एक शब्द उसकी मानसिक अवस्था, उसके मोह और उसकी असुरक्षा का प्रमाण है। मामकाह, मेरे पुत्र, यहीं से वो विभाजन जन्म लेता है जो संसार के समस्त दुखों का मूल कारण है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दो ऐसे शब्द जो हमारे जीवन की विडंबना को परिभाषित करते हैं। चलिए इस श्लोक की परतों को खोलते हैं। कृष्ण, जो साक्षात चेतना के प्रतीक हैं, यहां मौन है। वे धृतराष्ट्र को उत्तर नहीं दे रहे, उत्तर संजय दे रहे हैं। संजय, जिसका अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। बिंदु 1, अंधता का मनोविज्ञान। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, ये उस मनुष्य का प्रतीक है जो अपनी इच्छाओं के मोह में इतना डूब चुका है कि उसे आने वाला विनाश दिखाई नहीं देता। क्या हम भी अंधे नहीं हैं? जब हम जानते हैं कि क्रोध हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, फिर भी हम क्रोध करते हैं। जब हम जानते हैं कि असत्य हमें संकट में डालेगा, फिर भी हम उसे चुनते हैं। धृतराष्ट्र जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के पथ पर है, फिर भी उनका मामकाह, मेरापन, उन्हें सत्य देखने से रोकता रहा। ये हमारे भीतर का वो अंधा अहंकार है जो सत्य को जानते हुए भी उसे स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाता। बिंदु 2, धर्म क्षेत्र बनाम कुरुक्षेत्र। ये शरीर ही वो मैदान है। इसे कुरुक्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ निरंतर कर्म हो रहे हैं, लेकिन इसे धर्म क्षेत्र भी कहा गया क्योंकि कर्मों के इस महाकुंभ में ही हमें अपने धर्म की पहचान करनी होती है। मनुष्य का जीवन कर्म और धर्म के बीच की एक झूला झूलती प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए, आपका मन वो मैदान है जहां कुरुक्षेत्र वो स्थान है जहां आपकी वासनाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपकी असुरक्षाएं एक युद्ध के लिए खड़ी हैं। धर्म क्षेत्र वो स्थान है जहां आपकी अंतरात्मा, आपके उच्च विचार और आपकी करुणा निवास करती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न ये है कि इन दोनों शक्तियों के मिलने पर क्या हुआ? क्या सत्य की जीत हुई या अहंकार की? बिंदु 3, मामकाह का विषैला प्रभाव।
धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कहकर एक स्पष्ट रेखा खींच दी। ये मेरा और तेरा का भाव ही युद्ध का जनक है। मनोवैज्ञानिक रूप से जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ मेरा शब्द जोड़ देते हैं तो हम उसके प्रति अंधे हो जाते हैं। हम उसकी त्रुटियों को गुण मानने लगते हैं और दूसरों के गुणों को भी दोष देखने लगते हैं। धृतराष्ट्र की यह संकीर्णता ही उन्हें एक महान सम्राट से गिराकर एक असहाय पिता बना देती है। बिंदु 4, परिणाम की व्याकुलता। किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया? धृतराष्ट्र का यह प्रश्न उनकी गहरी घबराहट को दर्शाता है। वे परिणाम को लेकर सशंकित हैं। एक असुरक्षित मन हमेशा भविष्य की चिंता में जीता है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे देखने के बजाय वे केवल इस बात में रुचि रखते हैं कि अंत में उसकी जीत होगी या हार। क्या आपका जीवन भी केवल परिणामों के इर्द गिर्द ही नहीं घूम रहा है? आप कार्य इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उसका परिणाम चाहिए। और यही वो बिंदु है जहां से तनाव और अवसाद का जन्म होता है। आइए आज के युग की बात करते हैं। हम 21वीं सदी के धृतराष्ट्र हैं। हमारे पास सूचनाओं का अंबार है, पर ज्ञान का अभाव है। हम संजय यानी तकनीक और डेटा के माध्यम से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, पर अपने भीतर झांकने का साहस नहीं जुटा पा रहे। आज का कुरुक्षेत्र आपका कार्यस्थल है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आपके टूटते हुए रिश्ते हैं। जब आप अपनी कंपनी के लाभ के लिए किसी दूसरे का हक मारते हैं तो आप मामकह कह रहे होते हैं। जब आप अपनी पहचान को केवल अपने पद और बैंक बैलेंस से जोड़ लेते हैं तो आप धृतराष्ट्र की भांति अंधे हो जाते हैं। आज का युवा जिस एंग्जाइटी या चिंता का शिकार है वो और कुछ नहीं बल्कि वही किम कुर्वत है। मेरे करियर का क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं इस दौड़ में पीछे तो नहीं रह जाऊंगा? ये प्रश्न हमें वर्तमान क्षण से दूर ले जाते हैं। हम कुरुक्षेत्र में खड़े तो हैं, पर हमारा ध्यान धर्म पर नहीं, केवल परिणाम पर है। सोचिए, यदि धृतराष्ट्र उस क्षण मोह का त्याग कर देते और पांडवों को अपना ही पुत्र मान लेते, तो क्या वो महाविनाश होता? नहीं। इसी प्रकार यदि हम अपनी सीमाओं को तोड़कर वसुधैव कुटुंबकम के भाव को अपना लें, तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के आधे युद्ध तो वहीं समाप्त हो जाएंगे। हमारा आधुनिक घाव यह है कि हमने खुद को छोटे छोटे दायरों में कैद कर लिया है। हमने अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं का गुलाम बना दिया है। इस ओडिसी का पहला पाठ अत्यंत स्पष्ट है। यदि आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी आंखों से मोह की पट्टी हटानी होगी। आज का आपका अभ्यास यह है कि अगले 24 घंटों के लिए अपने भीतर उठने वाले मामकह यानी मेरे के भाव का निरीक्षण करें। जब भी आपको क्रोध आए, स्वयं से पूछें, क्या ये क्रोध इसलिए है क्योंकि मेरे अहंकार को चोट पहुंची है? जब भी आपको डर लगे, पूछें, क्या ये डर इसलिए है क्योंकि मैं किसी वस्तु को खोने से डर रहा हूं जिसे मैं अपना मानता हूं? दृढ़ता के साथ अपने भीतर के संजय को जागृत करें। संजय यानी आपकी तटस्थ बुद्धि, वो बुद्धि जो पक्षपात नहीं करती। दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए मौन बैठें और अपने जीवन की घटनाओं को ऐसे देखें जैसे आप कोई चलचित्र देख रहे हों। स्वयं को कर्ता से हटाकर केवल एक साक्षी बना लें। याद रखें, युद्ध बाहर नहीं है, युद्ध आपके भीतर के धृतराष्ट्र और आपके भीतर के पांडवों के बीच है। चुनाव आपका है कि आप किसे विजयी बनाना चाहते हैं। भगवद गीता का ये सफर अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम उस परम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे जहां कोई अंधकार नहीं, कोई संशय नहीं। मैं हूं आपका साथी इस ओडिसी में, और आप हैं एक जिज्ञासु।